हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के जीके जीएस सेशन में। और आज का ये पहला प्रश्न है, लेकिन याद रहे प्रश्न है एक, लेकिन बताऊंगा मैं अनेक। जी हाँ सर, ये प्रश्न भले आपको एक नजर आ रहा है, लेकिन आज के इस सेशन में ना मैं आपको कम से कम 15 से 20 प्रश्न याद करा दूंगा, है ना भाई। आप हमें अपना वक्त दे रहे हैं, आप हमें हमारे इस वीडियो पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और मैं आपको एक ही प्रश्न बता दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। इसलिए मैं ना आपको ना बहुत सारा ढेरों सारा प्रश्न याद कराने वाला हूं। तो बस सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए और प्रश्न को याद कीजिए। आइए जी, सीधा प्रश्न के उत्तर पर जान आते हैं। प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? कितना इजी सा प्रश्न है ना। जी हाँ, इजी प्रश्न है, परंतु इसमें जितना सारा मैं बताऊंगा ना वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आते हैं इस प्रश्न पर। दोस्तों याद रखेंगे, भारत है ना, जो हमारा देश भारत है, इसका जो पहला समाचार पत्र है ना, उसका क्या नाम है? क्या नाम है? तो याद रखेंगे सर, उसका नाम है बंगाल। बंगाल क्या नाम है जी? बंगाल गजट। क्या नाम है? बंगाल गजट। जी हाँ दोस्तों, ये जो बंगाल गजट है ना, ये भारत का पहला समाचार पत्र है। बंगाल गजट जो है वो भारत का पहला समाचार पत्र है। तो अगर आज के बाद या फिर आपसे कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, किसी तरह के एग्जाम में कोई भी आपसे पूछ ले कि भारत का पहला समाचार पत्र का क्या नाम है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो याद रखेंगे दोस्तों उसका नाम क्या है? बंगाल गजट। क्या नाम है? बंगाल गजट। जी, कहां का गजट है ये? बंगाल गजट। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत का पहला समाचार पत्र का क्या नाम था? बंगाल गजट। अच्छा, मैं ना आपसे ये पूछ लूं कि एशिया का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? क्या बताओगे? एशिया वाला भाई, हमारे एशिया महाद्वीप का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? तो कोई और के बारे में मत बताना, वही बताना बस भाई बंगाल गजट के बारे में, है ना। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जो बंगाल गजट है ना, केवल भारत का ही पहला समाचार पत्र नहीं है भैया, ये ना एशिया महाद्वीप का भी पहला समाचार पत्र है। याद रखोगे? याद रखोगे? याद रखना भाई, आपसे पूछ भी लेगा, ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट। एशिया का सबसे पहला समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट। अच्छा ना, आप ये बता दो तो दुनिया का सबसे पहला समाचार पत्र का क्या नाम होगा? दुनिया का सबसे पहला समाचार का क्या नाम है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे 59 ईसा पूर्व का है, ठीक है, ज्ञात है 59 ईसा पूर्व का है, और उसका नाम है द रोमन एक्टा ड्यूरूना, है ना। क्या नाम है? द रोमन एक्टा ड्यूरूना। तो ये दुनिया का पहला समाचार पत्र है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं बंगाल गजट पर। तो ये जो बंगाल गजट है दोस्तों, भारत का और एशिया का पहला समाचार पत्र है। अब आते हैं थोड़ा बंगाल गजट की और एक्स्ट्रा जानकारी, है ना। तो ये जो बंगाल गजट है, इसको प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन था भैया, है ना। कौन इसकी शुरुआत किया था, किसने इसका प्रकाशन किया था? तो दोस्तों याद रखिए, जब इसके प्रकाशक के बारे में पूछे, है ना, आखिर बंगाल गजट जो समाचार पत्र था उसको निकालता कौन था, तो दोस्तों उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। क्या नाम है दोस्तों? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। क्या नाम है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इसीलिए ना ये जो बंगाल गजट जो समाचार पत्र है ना, इसको पता है क्या कहा जाता है? हिक्की का समाचार पत्र, सॉरी, हिक्की का बंगाल गजट भी कहा जाता था, क्योंकि जो बंगाल गजट है ना, ये जो बंगाल गजट समाचार पत्र है, इसको प्रकाशित करने का काम कौन करते थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये जो आदमी है ना, ये जो बंदा है ना, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये भारत का निवासी नहीं है। याद रखेंगे सर, ये कहां का निवासी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की हैं, ये जो है ना आयरलैंड के,
ठीक है, किस देश के हैं दोस्तों, है ना, कहाँ के हैं, तो याद रखेंगे ये आयरलैंड के निवासी है। कहाँ के निवासी हैं, आयरलैंड के निवासी है। और ये जो आयरलैंड के जो निवासी जेम्स ऑगस्टस हिक्की है ना, ये कंपनी के एक एम्प्लॉय के रूप में भारत आए थे और ये भारत आने के बाद कलकत्ता में ही रह गए, कलकत्ता में ही बस गए। और बसने के बाद ना इनके मन में लगा कि चलो भाई हम क्या करते हैं ना, एक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं। और फिर इन्होंने क्या किया, समाचार पत्र को प्रकाशित करना शुरू कर दिया, है ना। लेकिन यदि आपसे ना इस तरीके से प्रश्न पूछ ले, है ना, एक तरीके से मैं प्रश्न को घुमा रहा हूं, ठीक है, एक प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि भारत में समाचार पत्र छापने का विचार सबसे पहले किसने पेश किया था, ठीक है, समाचार पत्र को छापने का विचार, है ना, समाचार पत्र को छापने का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो याद रखेंगे फिर आप ना जेम्स ऑगस्टस हिक्की का नाम मत ले लेना, ठीक है, वो कोई और है ना। तो इनसे 12 साल पहले दोस्तों, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं एक डेट, है ना, तो वो कोई और व्यक्ति नहीं, 1768 ईस्वी में दोस्तों, कब, 1768 ईस्वी में, ठीक है, विलियम बोल्ट्स, जी हाँ दोस्तों, कौन है, विलियम, मैं लिख दे रहा हूं नाम, विलियम बोल्ट्स, ठीक है, विलियम बोल्ट्स। तो ये विलियम बोल्ट्स, ठीक है, और ये डच के रहने वाले व्यक्ति, कहाँ के, डच के। तो विलियम बोल्ट्स के द्वारा सन 1768 ईस्वी में, ठीक है, विलियम बोल्ट्स के द्वारा सन 1768 ईस्वी में समाचार पत्र, भारत में समाचार पत्र लिखने के विचार को पेशकश किया गया था, ठीक है, प्रस्तुत किया गया था, परंतु ये छापे नहीं। छापता कौन बंदा है, तो आज रखेंगे दोस्तों जेम्स ऑगस्टस हिक्की, है ना, कौन है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, है ना। तो ये भारत के पहले समाचार पत्र छापने वाले व्यक्ति हैं, कहाँ के निवासी हैं, आयरलैंड के। तो ये जो समाचार पत्र बंगाल गजट है दोस्तों, इसका जो प्रकाशन कब शुरुआत किया गया था, मतलब सबसे पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखेंगे, मैं जो लिख रहा हूं ना, याद रखना दोस्तों, 29 जनवरी, है ना दोस्तों, 29 जनवरी 1780, है ना, 29 जनवरी 1780 को। तो बंगाल गजट का जो प्रकाशन की शुरुआत दोस्तों कब किया गया था, याद रखेंगे मेरे भाई, 29 जनवरी 1780 को। कब हुआ था, 29 जनवरी 1780 को। कब हुआ था, 29 जनवरी 1780 को। अगर आप चाहो तो नोट भी करते चलना, और नहीं तो एक बार समझ लीजिए फिर एक बार नोट कर लेना, है ना, तो अच्छा रहेगा। तो याद करा रहा हूं सर, याद रखेंगे जो बंगाल गजट है भैया, ये जो बंगाल गजट है इसका प्रकाशन पहली बार कब हुआ था, इसका प्रकाशन की शुरुआत कब हुआ था, तो हम दिल से बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, 29 जनवरी 1780 को हुआ था, है ना। तो कभी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे कि भारत के पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था, तो आप क्या बोलोगे, 29 जनवरी 1780 को हुआ था। हाँ, यही बोलना है ना, यही बोलना भाई, 29 जनवरी 1780 को हुआ था। कब हुआ था, 29 जनवरी 1780 को हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी के बाद 29 जनवरी 1780 को हुआ था, 29 जनवरी 1780 को हुआ था। जी हाँ सर, तो ये बात समझ में आ गया ना कि इसकी प्रकाशन कब हुआ था, 29 जनवरी 1780 को हुआ था। अब आइए इसके प्रकार के बारे में। देखिए समाचार पत्र कई प्रकार के होते हैं, है ना, जैसे आपने सुना होगा कि साप्ताहिक समाचार पत्र, मतलब सप्ताह में एक दिन प्रकाशित होने वाला, है ना, दैनिक समाचार, अभी हमारे यहाँ दैनिक समाचार पत्र आते हैं ना, हर रोज समाचार पत्र छप कर आता है, तो उसको दैनिक समाचार पत्र कहते हैं, ठीक है, सुबह सुबह मस्त, और पढ़ना भी चाहिए समाचार पत्र, ठीक है, आप पढ़ते हो ना, नहीं पढ़ते, अरे भाई पढ़ने की आदत डाल लीजिए, रोज सुबह सुबह जब समाचार पत्र आते हैं, दुकान में आपके गली मोहल्ले में तो आते ही होंगे, तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट टाइम निकालिए, समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालिए, देखना आपके ना ज्ञान की भंडार बढ़ेगी, शब्दकोश बढ़ेगा। तो आपको समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो रोजाना आने वाले समाचार पत्र को दैनिक समाचार पत्र बोलते हैं, साप्ताहिक समाचार पत्र होता है, द्विसाप्ताहिक समाचार पत्र होता है, मासिक समाचार पत्र होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार के समाचार पत्र होते हैं, भाषाई आधार पर होता है समाचार पत्र। तो कई प्रकार के समाचार पत्र होते हैं दोस्तों, लेकिन ये जो बंगाल गजट था, जो एशिया का, भारत का जो पहला समाचार पत्र है ना, ये किस प्रकार का समाचार पत्र दोस्तों, याद रखेंगे साप्ताहिक,
ठीक है, साप्ताहिक समाचार पत्र। कैसा समाचार पत्र दोस्तों? साप्ताहिक, है ना। ये भी प्रश्न आपसे कोई पूछ लेगा कि जो बंगाल गजट है कैसा समाचार पत्र है भैया, तो याद रखना साप्ताहिक है, मतलब सप्ताह में एक दिन। तो आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा, सर ये सप्ताह में एक दिन प्रकाशित होता था, तो कहिया कौन दिन प्रकाशित होता? सप्ताह में तो होता है ना कई दिन, है ना। कितना दिन? 7 दिन तो हो तो है ना। तो इन 7 दिनों में किस दिन प्रकाशित होता था? तो याद रखेंगे, याद रखेंगे किस दिन? याद रखेंगे दोस्तों, दिन शनिवार। किस दिन? दिन शनिवार। शनिवार के दिन, है ना, शनिवार के दिन साप्ताहिक पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ करता था, है ना। तो याद रखेंगे सर, ये जो बंगाल गजट था एक साप्ताहिक पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र था, और ये किस दिन प्रकाशित होता था? तो शनिवार को। किस दिन? शनिवार को। जी हाँ, जी हाँ सर, किस दिन? शनिवार को। आइए इसके भाषा को देख लेते हैं। ये बड़ा जरूरी होता है कि बंगाल गजट की भाषा क्या थी। क्या हिंदी था, क्या अंग्रेजी था, कि उर्दू था, फारसी था? ये तो बहुत जरूरी होता है ना जानना। तो याद रखेंगे मेरे भाई, याद रखना, ये इंडिया के निवासी नहीं है ना, ये इंडिया के निवासी तो नहीं है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हिंदी भाषा में नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा में, है ना। किस भाषा में दोस्तों? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ करता था। कौन सा समाचार पत्र? कौन सा समाचार पत्र? ये बंगाल गजट, है ना। तो ये जो बंगाल गजट है ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है दोस्तों। तो ये जो भारत का और एशिया का जो पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है वो किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो हिंदी में नहीं बोलोगे, उर्दू में नहीं बोलोगे, तो किस भाषा में बोलेंगे? अंग्रेजी भाषा। काफी टैलेंट बच्चे हैं, काफी टैलेंट बच्चे हैं। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं, बताओगे? अच्छा बताओ, तो ये अंग्रेजी में है तो बता सकते हैं हिंदी भाषा का, भारत का हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र का क्या नाम है? चलिए ये प्रश्न ना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, है ना। आप हमें कमेंट करके बताओगे। देखिए आपकी एक कमेंट हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है। जी हाँ, कुछ दिन पहले ना एक हमको मन के कि भाई व्यूज जाता नहीं है तो छोड़ दो यूट्यूब, लेकिन एक बच्चे ने कमेंट किया, एक बच्ची ने कमेंट किया ना, तो हमको ना बस अंदर से एक बहुत ज्यादा एक उत्साहित हो गया, मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेट, मानो एक संचार, एक मतलब कुछ अंदर से ना हमको एक भावना उत्साहित हुआ। और भाई इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता होगा, 10 ही लोग देखते हैं हमारा वीडियो, लेकिन कम से कम एक आध कमेंट कर दो भैया, है ना। हमको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होने का टाइम होता है, ठीक है, वो आपकी कमेंट देखकर। तो आइए हम लोग प्रश्न पर आते हैं सर, है ना। तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो बंगाल गजट है ना, ये जो बंगाल गजट है ये किस भाषा में आता था? अंग्रेजी भाषा में। और आपसे मैंने एक प्रश्न किया है कि हिंदी भाषा में भारत का पहला समाचार पत्र का क्या नाम है? तो आप फटाफट कमेंट करके बताओगे, ठीक है। जी हाँ सर। चलिए अब देखिए इसकी कीमत दोस्तों, इसकी कीमत कितनी होती थी? जैसे अभी का समाचार पत्र की कीमत 5 रुपया है ना, तो उस समय ये 5 रुपया नहीं थी। याद रखेंगे दोस्तों, इसकी कीमत थी मात्र 1 रुपया। कितनी थी दोस्तों? 1 रुपया। तो ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है ना। इतनी बात मैंने अभी आपको बताया, और एक जानकारी अभी दूंगा, बस सब्र रखिएगा, ठीक है। तो ये जो बंगाल गजट है दोस्तों एशिया और भारत का पहला समाचार पत्र है। इसके प्रकाशक कौन है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की हैं। कहाँ के रहने वाले थे? आयरलैंड के रहने वाले थे। इनका प्रकाशन की शुरुआत कब किया गया? 29 जनवरी 1780 को किया गया, ठीक है। किस प्रकार का? तो साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ करता था, सप्ताह में एक दिन अर्थात शनिवार को प्रकाशित होता था, ठीक है। इसकी भाषा क्या थी दोस्तों? अंग्रेजी, है ना। और हिंदी वाला तो आप बताओगे। और इसकी कीमत कितनी दोस्तों? 1 रुपये थी। कितनी कीमत थी? 1 रुपये थी, है ना। अब देखिए दोस्तों एक बहुत ही ट्विस्ट वाली बात बताता हूं। ये जो समाचार पत्र ना ज्यादा दिन चल नहीं पाता है, 2 साल के अंदर ये समाचार पत्र बंद हो जाता है। तो आखिर ये 2 साल के अंदर क्यों बंद हो गया? क्या कारण हुआ? अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। समझने वाली बात। और यहां से एक प्रश्न अभी इंपॉर्टेंट वाला आपको बताऊंगा, है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होता है, ये जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे ना, ये भैया ना शुरुआत में क्या करते थे पता है? केवल व्यवसाय से जुड़ी सूचना निकालते थे।
बाजारों के बारे में बाजारों के बारे में व्यवसाय से कोई जानकारी दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और इनको लगने लगा कि जो मेरा समाचार पत्र काफ़ी विकसित हो रहा है, काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, प्रभावपूर्ण समाचार पत्र देखने को मिल रहा है, तो ये पता है क्या करते हैं, अब ये राजनीति से भी दूर नहीं रहने लगते हैं। और अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, जो हम भारतवासियों को गुलाम बनाकर बैठी थी ना, उसमें जितनी सारी कमियां थी, जितनी सारी बुराइयां थी, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, सब के बारे में अब छापना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि समाचार पत्र वही वास्तविकता है दोस्तों जो सच लिखते हैं, है ना, सच्चाई को दिखाते हैं, है ना, सच्चाई को दिखाना ही चाहिए। अगर भारत के प्रधानमंत्री गलत है तो आप उनके कमियों को छापिए, जरूरी है। हम जनता पढ़ते हैं उनको, और हम जनता जब तक सच नहीं देखेंगे तो भाई फिर कहाँ से, फिर वास्तविकता क्या हो पाएगा उसका, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों ये भी जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे ना, तो उस समय जो भी कमियां थी, है ना, उस समाचार जो भी क्या बोलते हैं उस समय ना, भारत के जो पहले गवर्नर जनरल हैं दोस्तों, आज होगा आप सभी को, वारेन हेस्टिंग है। तो वारेन हेस्टिंग की जितनी सारी कमियां थी दोस्तों, भ्रष्टाचार चल रहा था, उन सभी के बारे में अब ये दोस्त क्या करते हैं, छापना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जब उसकी बुराई करने लगते हैं ना, तो ये पसंद नहीं आती है किसको, कंपनी को, किसको, कंपनी को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति का मैं नाम लिख रहा हूं, ठीक है, दो व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं। एक का नाम है दोस्तों, ब्लू पेन से लिख दे रहा हूं, वर्नार्ड है ना, वर्नार्ड मेनसिंग। क्या नाम है दोस्तों, वर्नार्ड मेनसिंग। क्या नाम है, वर्नार्ड मेनसिंग। और एक का नाम है दोस्तों पीटर रीड। क्या नाम है, पीटर, एक का क्या नाम है, पीटर रीड। क्या नाम है दोस्तों, पीटर रीड। तो ये बर्नार्ड मेनसिंग और पीटर रीड, ये दोनों को नाम ना थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, बर्नार्ड मेनसिंग और पीटर रीड, ये दोनों के दोनों जो थे ना, कंपनी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, है ना, बहुत बड़े प्रशंसक। अब जैसे होता नहीं है कि मैं ना किसी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, है ना, और आप उसकी बुराई करोगे तो हमको जरा सा पसंद आएगा, नहीं आएगा, आएगा पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा भैया, है ना। तो पता है क्या होता है, जब जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो थे, ये बंगाल गजट में जब कंपनी की भर भर की बुराई करने लगे, उनके कुरीतियों के बारे में छापने लगे, तो ना इन दोनों प्रशंसकों को पसंद नहीं आया कि भाई कोई हमारी कंपनी, ये जो हमारे वारेन हेस्टिंग है उसकी बुराई कर रहा है ना, ये तो भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है हमको। तो दोस्तों क्या होता है ना, इस समाचार पत्र के प्रतिद्वंदी के रूप में ये एक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं दोस्तों, और उस समाचार पत्र का पता है क्या नाम है, उस समाचार पत्र का नाम है इंडिया गजट। क्या नाम है दोस्तों, इंडिया गजट, है ना, क्या नाम है, इंडिया गजट। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो इंडिया गजट है ना, ये इंडिया गजट जो है भारत का दूसरा समाचार पत्र है। तो याद रखना मेरे भाई साहब, भारत का दूसरा समाचार पत्र कौन सा है, इंडिया गजट। किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था, बर्नार्ड मेनसिंग और पीटर रीड के द्वारा। और डेट भी याद रखेंगे दोस्तों, डेट है दोस्तों 18 नवंबर 1780 को। जी हां, तो 18 नवंबर 1780 को बर्नार्ड मेनसिंग और पीटर रीड के द्वारा इंडिया गजट प्रकाशित किया गया था। और क्यों, इसके प्रतिद्वंदी के रूप में। अगर ये बंगाल गजट क्या करेगा, बंगाल गजट कंपनी की बुराई करेगा, तो हम क्या करेंगे, ये इंडिया गजट में क्या करेंगे, उसकी अच्छाई के बारे में लिखेंगे। तो जी हां सर, ये जो इंडिया गजट था ना, इसमें कंपनी की अच्छाइयां लिखी जाती थी, मतलब उसकी तारीफ भर भर के तारीफ की जाती थी। तो एक समाचार पत्र में उसकी बुराई की जा रही है और एक समाचार पत्र में उसकी भर भर के तारीफ की जा रही है। ठीक है, तो ये इंडिया गजट जो है भारत का दूसरा समाचार पत्र है। अब देखिए दोस्तों, ये जो समाचार पत्र था जेम्स ऑगस्टस हिक्की वाला, बंगाल गजट, उसमें बुराई लिखी जा रही, लोग पढ़ रहे थे। अब क्या होता है ना, ये कंपनी को पसंद नहीं आती है और इस समाचार पत्र के ऊपर केस कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। और जब सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी जाती है दोस्तों, तो याद रखेंगे, है ना, सुप्रीम कोर्ट की बुराई भी इसमें लिखा जाता है। तो क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट एक
सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है, अंतिम जजमेंट क्या देता है कि जो समाचार पत्र है, बंगाल गजट जो समाचार पत्र है वो गलत है और अब इसको बंद कर दिया जाएगा दोस्तों। क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। तो क्या होता है दोस्तों, बहुत 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 दुखद घटना हो जाती है। 30 मार्च 1782 को 30 मार्च 1782 को ये जो बंगाल गजट है ना दोस्तों, याद रखेंगे 30 मार्च 1782 को ये बंगाल गजट समाप्त हो जाता है, बंद हो जाता है ना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दी जाती है दोस्तों कि ये क्या हो जाएगा, बंगाल गजट अब बंद हो जाएगा, इसका प्रकाशन अब प्रकाशित नहीं किया जाएगा और इसको जो टाइपराइटर थे ना, है ना, उसको बेच दिया जाता है, नीलामी कर दी जाती है दोस्तों और खरीदने वाला कोई और नहीं है दोस्तों, ये इंडिया गजट ही है ना, जो कंपनी की भर भर के तारीफ किया करता था। तो इतना सारा प्रश्न ना दोस्तों मैं आपको याद कराने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई होगी ना सर, है ना, तो बस एक लाइक कर देना और दिल से ना सर, मन करे ना मेरे लिए तो एक कमेंट कर देना सर, अच्छा या बुरा कुछ भी। अगर अच्छा लगा हो तो भी तो भी कमेंट कर दीजिएगा और कोई बुराई करने का मन हो तो सर वो भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि सच से कभी ना सच, वास्तविकता, हकीकत हकीकत होता है। अगर नहीं भी आया होगा तो दोस्तों तो कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो पर टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।